अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। हमारी जो वीडियोस हैं ये प्री स्कूलिंग बच्चों के लिए हैं। जो बच्चों को हमने घर में सिखाना होता है कैसे उनकी हमने पेंसिल पे ग्रिप मजबूत बनानी है, उनको हमने कैसे लिखना सिखाना है। तो जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं तो उस टाइम बच्चे की मोटर स्किल इतनी इम्प्रूव नहीं हुई होती। उसको पेंसिल से छोटा जो इसका अल्फ़ाबेट साइज़ होता है ना, उसके मुताबिक बच्चे को लिखना नहीं आ रहा होता। इसलिए हमने ये टेक्निक निकाली है कि हम उसको जो है बड़ा-बड़ा लिख के देंगे। उसको इस तरह से ना पेंसिल मूव करनी आ जाती है। वो थोड़ा बड़े पे मूव करेगा ना, उसको एक तो पेंसिल पकड़ के लिखना आ जाए, उसे पता चल जाता है कि लफ़्ज़ कैसे बना हुआ है, तो मैंने कैसे लिखना है। इस तरह उसको हम अलिफ बे पे लिख के देंगे और उसको जितना ये बड़ा लिखा हुआ होगा ना, उतनी आसानी से वो अपना हैंड मूव कर लेता है। सबसे पहले जब हम लिखवाना शुरू करेंगे ना बच्चे को, तो हम उसको ऐसे बड़ा लिख के देंगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जब प्रैक्टिस बनती जाएगी ना, तो फिर वो खुद से स्मॉल पे भी आ जाएगा, जो एक्चुअल साइज़ होता है। इसलिए हम बड़ा लिखवाते हैं ताकि बच्चे को जो है एटलीस्ट लिखना आए, उसको वर्ड की पहचान तो हो। अब यही वर्ड बेशक बुक्स में भी लिखे होते हैं, लेकिन जब वो एक बार अपने हैंड से लिखेगा ना, तो उसको वो ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं और उनकी शेप भी समझ में आ जाती है। अब हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो साथ में ना जो जैसे डबलिंग हो रही है ना, तो इसको हम कलर भी करवा सकते हैं बच्चे के साथ में कि इसके ऊपर कलर भी कर दो। शुरू में बच्चे गंदी मारते हैं, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होते। तो इसको साथ में ना जब जैसे उसके अलिफ बनाया है, उसके साथ कोई भी हम फ्रूट जो भी अलिफ से बनेगा ना, हम वो बना देते हैं। फिर इस तरह से क्या फ़ायदा होगा कि फ्रूट तो बच्चे खाते हैं ना, तो उससे बच्चों को पता चल जाएगा कि ये खाने वाली चीज़ है और ये क्या है और किससे बन रहा है। हेल्प हो जाती है। इस तरह से हमारे 2 काम हो रहे हैं, एक तो वो पेंसिल से लिख रहा है, उसको वर्ड की पहचान भी हो रही है। दूसरा उसको फ्रूट नेम भी पता चल रहा है, उसे पता चल गया कि अलिफ से अनार बनेगा। अब बे से जो है बैट तो बच्चे खेलते हैं या हमने उनको टॉयज़ ला के दिए होते हैं। उनसे बच्चा जो कोई भी उनके खेलने की हम चीज़ ला के देते हैं तो उनसे वो खेलेगा। बे से बल्ला बना देंगे, बे से बिल्ली बना देंगे जैसे, तो बिल्ली तो कैट हो उनको पता होता है, वो घर में फिर रही होती है, कहीं पे नज़र आ जाती है बाहर, हम उनको बताएँगे इसको, बच्चों को। तो इसी तरह फिर हम पे से जो है पतंग बनाएँगे, पतंग बच्चों को हवा में फ़िज़ा में नज़र आते हैं जब जिन डेज़ में जो है वो बसंत का मौसम होता है, तो बच्चों को भी नज़र आएगी। तो हमने बच्चों को सिर्फ़ बुक्स की हद तक नहीं रखना होता, हमने उनको रियलिटी में भी दिखानी होती हैं वो चीज़ें ना, तो उनको वो आसानी से याद होती रहती है ना, उनके माइंड में बैठ के रहती हैं। अब तेज़ से जो है तितली बनाएँगे, तो बटरफ्लाई उनको बताएँगे जब हम उनको पार्क लेके जाते हैं, वहाँ पे उनको नज़र आएँगी, फ्लावर होंगे, वहाँ से वो देखेंगे। अच्छा, तो ये बटरफ्लाई होती है, ये तितली होती है, तितली से बने ते से बनेगी। हम उनको ना साथ-साथ इंग्लिश में भी और उर्दू में भी दोनों में बताएँगे ना, तो उनको जो है कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि जब हम उर्दू में पूछते हैं तो वो बटरफ्लाई बोलेंगे, जब हम इंग्लिश में पूछते हैं तब वो तितली बोलेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि नहीं बेटे ये तितली है। अब वो तितली याद करे तो फिर हम कहते हैं नहीं ये बटरफ्लाई है। तो इस तरह थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, इसलिए हम बच्चे को बताएँगे कि उर्दू में ते तितली होगा और इंग्लिश में जो है वो बटरफ्लाई होगा। अब टे से टमाटर बना लेंगे इस तरह। तो से समर, समर उनको हम बताएँगे कि जो है फल को कहते हैं और ढेर सारे इसमें फ्रूट्स आ जाते हैं। आप कोई भी फ्रूट्स इसमें देख लें, आपको पता है हम सर्दियों में जो है ऑरेंज खाते हैं, हम बनाना भी खाएँगे, एप्पल भी खाते हैं हम। अब गर्मी आ गई है तो हम वाटरमेलन भी खाएँगे। इस तरह उसको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट बताते हैं हम। इस अजीम से जहाज़ और जहाज़ से एयरप्लेन उनको फ़िज़ा में नज़र आते हैं, वो तो देखते ही हैं हम। बच्चे जो है ना इस चीज़ से बहुत जल्दी पिक करते हैं, उनको बहुत जल्दी याद होता है इस चीज़ से। तो ये जो है ना बड़ी हेल्प आउट होती है चीज़ बच्चों के लिए ना, जब बच्चे याद करते हैं। पढ़ने की तरफ आते हैं, सीखने की तरफ आते हैं उस टाइम में। तो आई होप आप लोगों के लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब उनको लिखवाएँगे ना तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि वाक़ई ये कितनी कमाल की चीज़ है।